अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज हम 10.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास? द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रम्बस शेप्ड। एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसके ऊपर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन टाइल्स जो हैं ये रम्बस शेप्ड हैं। Each of its diagonals are 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। टाइल के जो डायगोनल्स हैं वो 45 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें फ्लोर को पॉलिश करनी है और इसकी कीमत बतानी है, इसको कितनी कीमत आएगी। इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 4 रुपए लगते हैं तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस फ्लोर का एरिया क्या है। इस फ्लोर का एरिया क्या है, उसके लिए तो हमें फ्लोर का डायमेंशन पता होना चाहिए। वो तो इस वक्त पता नहीं है। अगर हम इस तरह नहीं जानते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है या हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर हमें यह पता करना है कि इस टाइल का एरिया क्या है। इस टाइल का, एक टाइल का एरिया निकालना है। तो वही हम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहां पे D1 ऑफ द टाइल इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। D2 यानी कि डायगोनल फर्स्ट, डायगोनल सेकंड। D2 ऑफ द टाइल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आ गए दो डायगोनल रम्बस के। ठीक, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द टाइल इज इक्वल, ये तो रम्बस शेप्ड है, हम जानते हैं इसका एरिया किस तरह आता है। 1/2 ऑफ D1 इंटू D2, 1/2 ऑफ D1 इंटू D2, वो हो गया 1/2। इसी तरह D1 के बदले हम लिखेंगे 45 सेंटीमीटर इंटू D2 के बदले हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू के सीध में इज इक्वल टू लीजिए, 2 से कैंसिलेशन कीजिए, 30 को 2, 15,000 हो गया 30। 15 इंटू 5, 15 इंटू 5, 15 5,000 क्या बनता है? 15 5,000 75, 7 आया कैरी। 15 4,000 60, 60 और 7 कितने हो गए? 67। 675 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया, एक टाइल का एरिया। लेकिन हमें यह पता है कि इसके कितने टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स। तो लिखेंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर को कितने टाइल्स लगी हुई हैं, ऐसी ही 3000 टाइल्स। तो इसका एरिया आएगा फिर 3000 इंटू कीजिए 765 से, 1 2 3 0 इसी तरह लिख लीजिए। फिर 3 5,015, 1 आया कैरी। 3 7,000 21, 21 और 1 हो गए 22। फिर 2 आया कैरी। 3 6,018, 18 और 2 हो गए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें जो कॉस्ट दी गई है वो मीटर स्क्वायर का है। क्या है? मीटर स्क्वायर का। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे इसको। तो लिखेंगे हम इज इक्वल टू 202500 डिवाइडेड बाई 100, फिर डिवाइडेड बाई 100। क्योंकि जब हम सेंटीमीटर को चेंज करते हैं मीटर में, हम एक बार 100 डिवाइड करते हैं, लेकिन यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज करना है मीटर में, तो 100 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ये 2 0 और ये 2 0 कट, ये 0 और ये 0 भी कट। यहां पे डिवाइड में रहा सिर्फ 10। 10 जब डिवाइड में आता है तो डेसिमल एक डिजिट बाएं की तरफ आ जाता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपको डेसिमल नहीं दिखता है उसके लास्ट पे डेसिमल होता है। तो फिर यहां पे डेसिमल है, इसको एक डिजिट यहां पे लाइए तो आएगा आंसर आपके पास 202.5 मगर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। इट इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर को कितना लगता है?
4 रुपए। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर हैं? 202.5 यानी कि 202.5। इसको जरब कीजिए 4 से, 202.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 5 20, 0 2 आया कैरी, 4 2 8, 8 और 2 हो गए 10, फिर 1 आया कैरी, 4 0 0 और 1 हो गए 1, 4 2 8। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां पर भी लगाइए। तो फिर क्या कास्ट आया? 810। तो कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर कितनी कीमत हुई इसकी? 810 रुपीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।